सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीपी मंत्रा। ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट लाइन है, डायग्नोसिस है, काफी हद तक टेस्ट पर निर्भर करता है और कुछ केसेस में तो पूरी तरह निर्भर करता है। अब ये टेस्ट दो तरह के होते हैं, पैथोलॉजी के भी हो सकते हैं या फिर इमेजिंग के भी हो सकते हैं। हम सब इमेजिंग के मामले में उन्हीं टर्म्स को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं या जानते हैं जो रोजमर्रा में हमारे कॉमन होती है, जैसे कि एक्सरे, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई। तो ये जो टेस्ट है, ये जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभाती है मेडिकल साइंस की दुनिया में और इसमें जो लोग उसका काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली उन्हें इमेजिंग टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। वैसे तो भारत में इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज, विविध रूप से कोर्सेज हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं इस कोर्स की पूरी डिटेल्स, इंक्लूडिंग प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, एंड प्लस ये कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वुड लाइक टू मेंशन अबाउट एटीट्यूड किंगडम। आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट द रियल नेम, बट एटीट्यूड किंगडम का एक कमेंट था, तो उनके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद वीपी मंत्रा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमिंग टू द कोर्स हाइलाइट्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ द 3 years। सेमेस्टर पैटर्न होता है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको 6 महीने के टोटल 6 सेमेस्टर्स रहेंगे। एलिजिबिलिटी इज वेरी सिंपल। आपका जो पीसीबी है, बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम से आपका 10+2 होना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसीजर है डायरेक्टली या एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्ट एडमिशन होता है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना सेल्फ एक एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, मतलब बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए JEEE, नीट या इस तरह का कोई एक नेशनल लेवल का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी वाइज वो होता है। कोर्स फी वेरी करती है 2 to 5 लाख। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इतना ज्यादा अमाउंट वेरी क्यों करता है। वेरी के पीछे कहने का मतलब है, देखिए, बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और उसमें लगते हैं बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट, जिनको आप सीखते हैं लैब में, उनको परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट उन इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन नहीं करते, अब जो भी रैशनल्स हैं उसके पीछे। और ये एक मैंने आपको पॉइंट बताया कि क्यों वेरी करती है, कि कितना पोटेंशियली आप इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। नाउ कमिंग टू दी जो कोर्स करिकुलम है, उसमें सेमेस्टर्स में आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। हर सेमेस्टर में आपको 4 to 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। तो बेसिकली इमेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मतलब हमारी जो बॉडी है, उसके ऑर्गन्स हैं, उन सब की इमेजिंग यानी कि तस्वीर निकालना। अब तस्वीर इन द सेंस एक्सरे होता है, जैसे एमआरआई होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, ये सब इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाले अलग अलग किस्म के जरिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप जो मेडिकल साइंस की भाषा है जो एनाटॉमी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप एक एक्सरे को पढ़ते हैं, एमआरआई को पढ़ते हैं, तो वो आप कोरिलेट कर पाए। देन सेकेंडली आप पढ़ते हैं इमेजिंग के बारे में कि अब हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन की इमेजिंग परफॉर्म कैसे करनी है। तो इसी तरीके से सेमेस्टर पैटर्न आपका चलते जाता है, सेमेस्टर 3rd में, 4th में। और जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर जो सेकंड सेमेस्टर के बाद का जो ड्यूरेशन है, उसमें मेजरली आप रेडियोग्राफी के ऊपर ज्यादा पढ़ते हैं। और रेडियोग्राफी के मामले में आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं अभी जैसा मैंने कहा वैसे ही है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब कुछ रेडियोग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप ग्रेजुअली सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं। देन 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपको सोफेस्टिकेटेड जितने सेक्शंस हैं वो आप पढ़ते हैं, जैसे कि एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द इमेजिंग। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये होता है कि बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद जितने भी मेजर इमेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप बेसिक तौर पर ऑपरेट करना सीखते हैं। फिर उसके बाद होता है स्पेशलाइजेशन, दैट इज एमएससी। उसमें आप किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के ऊपर अपना काम करते हैं, दैट इज फॉर एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। तो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होता है उसके हिसाब से आपकी जॉब डेप्यूटेशन होता है। लास्ट में अपने सेमेस्टर के साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्म करना होता है, जिसमें कि आप एक सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरी, जहां पर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की होती है, सेंटर्स होते हैं, वहां पर आप जाकर के लाइव जो पेशेंट्स की इमेजिंग ली जाती है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मीन्स आप खुद ही एक तरीके के परफॉर्मेंस करते हैं और उसके ऊपर अपनी एक थीसिस तैयार करते हैं, जिसको आप सबमिट करते हैं। उसके ऊपर आपका वाइवा वोस एग्जामिनेशन होता है एंड देन यू गेट द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। नाउ कमिंग टू द इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। वैसे तो देयर आर मोर देन 700 इंस्टीट्यूट सर्विंग दिस कोर्स ऑल अक्रॉस द इंडिया नेशन।
तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट को चूज किया जिनकी लेबोरेटरी का जो सोफिस्टिकेशन है वो काफी वेल इक्विप्ड है। आप काफी हद तक अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं इनसाइड द इंस्टीट्यूट ओनली। जिसमें से कि फीस वाइज मैंने ये डिटेल दी है। स्टेट में एशियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, मणिपाल, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एनसेल यूनिवर्सिटी, चिटकारा यूनिवर्सिटी, इसके कुछ ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप अपना ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी अपने पर्टिकुलर स्टेट के इंस्टीट्यूट का बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी एफिलिएशन स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड साथ ही साथ इमेजिंग जो काउंसिल्स हैं इनसे भी उनकी मान्यता और अप्रूवल होना बेहद जरूरी होती है। क्योंकि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बेसिकली एक प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वो जॉब आपको जॉब तभी ऑफर करते हैं देखने के सारे डॉक्यूमेंट के बाद आप जहां से आपने ये पढ़ाई करी है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है, एफिलेटेड है, एंड सो दैट इन ऑर्डर टू अश्योर दैट यू हैव डन द कोर्स प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर। सो अब आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस कोर्स। सामने आपकी स्क्रीन पर ही है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मेडिकल साइंस फील्ड है ये। बहुत सारे लोग अपने जीवन में डॉक्टर या मेडिकल साइंस के प्रति पैशनेट होते हैं, मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो ये एक कोर्स आपको डेफिनेटली पूरा वो इन्वायरमेंट देता है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 2 ये कि सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मेडिकल साइंस की दुनिया का आप एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो आपकी एक वैल्यू होती है जहां पर आप काम करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर जितने कम्युनिटी इमेजिंग सेंटर्स हैं। इसके बाद अडोरेबिलिटी। अडोरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक किस्म का मेडिकल फील्ड में काम करने वाले का पर्सन के प्रति सोसाइटी का एक बहुत आदर होता है, और चूंकि आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, आपके जो परफॉर्मेंस होगी उस पर डॉक्टर का डायग्नोसिस टिका होता है। ये मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए किसी को ब्रेन की इश्यूज हैं और कोई न्यूरोलॉजिस्ट अगर उसका एमआरआई करवाता है तो एमआरआई की जो रिपोर्टिंग है वो जो परफॉर्मेंस मेन होती है, मतलब जो एमआरआई की जाती है, जो पर्सन उसे करता है, एमडी इन, एक बार मैं बताना चाहूंगा कि एमडी इन न्यूरोलॉजिस्ट तो उसको रिपोर्ट को साइन करेगा, दैट्स डेफिनेटली अंडरस्टूड, लेकिन जो पर्सन उसे ऑपरेट कर रहा है एमआरआई मशीन को, वो कितने टेस्ला की है, कितना है, वो पर्सन बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। उसके ऊपर वो एमडी इन न्यूरोलॉजिस्ट की वो भी साइन टिके हुए हैं, फिर जो न्यूरो सर्जन होगा या न्यूरोलॉजिस्ट हो उनका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टिका हुआ है। तो अडोरेबिलिटी एक बढ़ती है। ये 3 उसके बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह 3 नेगेटिव पॉइंट भी है। वीपी मंत्रा पर मैंने हमेशा आपको दोनों ही सेगमेंट बताए ताकि आप अपने स्वतः निर्णय करके डिसाइड कर सकें। सबसे पहला जो है डीआर, यहाँ डीआर का मेरे कहने का मतलब है डॉक्टर। बहुत सारे लोग कमेंट से भी पूछा था कि जैसे बीएससी इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है या फिर इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको करने के बाद क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर आप नहीं बन सकते, डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको एमबीबीएस एमडी परस्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बाद ही आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। नंबर 2 है एडल्ट्रेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपसे शेयर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कहीं ना कहीं, अब चाहे प्राइवेट हो चाहे आई डोंट नो, वो पैसे को थोड़ा सेव करने के लिए अनक्वालिफाइड लोगों को भी हायर कर लेते हैं जो मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, मतलब उनको सिखा देते हैं, वो ऑपरेट कर लेते हैं। अब वो बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी की तुलना में कम पैसों पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का जो हक है वो मारा जाता है, और ऐसा बहुत होता है सेंटर्स। ये आपसे शेयर करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे अगला कॉन्स जुड़ा है सैलरी। जो बेसिकली इतना कोर्स आपने 6 सेमेस्टर में इतना सीखा है, अगर आपने रियली में पूरी गंभीरता के साथ उसे परफॉर्म किया तो आप पूरे हकदार होते हैं एक बहुत अच्छे सैलरी पैकेज का। सैलरी पैकेज क्या है, जॉब सिस्टम कैसा रहेगा, स्कोप कैसा है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊं जिसमें बताऊंगा कैरियर इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी और रियलिटी क्या है अभी। तो ये मैं वीडियो लेकर के आऊं नहीं आऊं, इसके लिए आप प्लीज कमेंट बहुत सारे कीजिएगा ताकि मुझे एक एक्सेलरेशन मिले कि हाँ अब ये वीडियो आ जाना चाहिए। तो कम्युनिटी सेंटर्स में बहुत सारे सेक्शंस में ये एडल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सैलरी इश्यूज आ जाते हैं और सैलरी आपको वो नहीं मिल पाती जिसकी वजह से, जिसके आप हकदार हैं।
और एंड में ये कंक्लूजन निकल के आता है कि नहीं यार ये कोर्स ही बुरा है, जबकि कोर्स बिल्कुल बुरा नहीं है। कोर्स बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इतने सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को, किसी जान का बात जुड़ी है किसी पेशेंट की, उसको हैंडल कर सके। मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन कुछ एडल्ट्रेशन है, वो मैंने आपको बताया। तो वो ये इतना ही सिर्फ कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट के सेगमेंट में आता है। अब आते हैं हम अपने वीडियो के फाइनल सेगमेंट में कि यू शुड डू दिस कोर्स और नॉट, मतलब ये कोर्स किसे करना चाहिए। 4 पॉइंट है। सबसे पहला है पैशनेट टुवर्ड्स मेडिकल फील्ड। अगर आप हाईली पैशनेट हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आप हमेशा जानते हैं कि कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग क्या है वो मैं चौथे पॉइंट में बताऊंगा। तो आप हाईली पैशनेट हैं तो डेफिनेटली जाएं, क्योंकि आपका जो पैशन है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा आपके कैरियर में। नंबर 2, सैलरी कॉम्प्रोमाइज। जैसा कि मैंने कौन से यानी नेगेटिव पॉइंट में बताया कि सैलरी से आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम अपने घर में, अपने घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो कोई भी सेंटर जॉब कर लें, जरूरी नहीं कि हम बहुत टॉप क्लास के हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाए। तो अगर वो कर सकते हैं उसके लिए रेडी है, लेकिन आपका पैशन आपके सैलरी कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा बड़ा है तो जरूर करें। गुड लर्नर। और 4th यानी कि नॉट अ डे ड्रीमर। गुड लर्नर यानी कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार प्रोग्रेस कर रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा अपने आप को। एंड नॉट अ डे ड्रीमर। डे ड्रीमर मीन्स सीन्स कि आप बहुत बड़ी कल्पना ना करें कि बहुत हायर बड़े बड़े पैकेज के ऊपर आप चले जाएंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। तो सो गाइस, ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द कोर्स। वीडियो के इसको कंटिन्यू करने के लिए जो कैरियर ऑप्शन है उसके बारे में अगर आपके कोई क्वेरी, मतलब जो भी सजेशन जैसे मैंने कहा उस पर आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर उसका सेकंड पार्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक करें। इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को जरूर फॉलो करें, और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलें। सो बस चलता हूं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।